स्टूडेंट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप सभी लॉकडाउन के रूल्स को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे इसके लिए ऑनलाइन क्लास का अरेंजमेंट किया गया है। इसी के तहत आज मैं आपको एक स्टोरी पढ़ाऊँगी, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। आज का हमारा टॉपिक है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इसके राइटर है थॉमस एल्वा एडिसन। सबसे पहले हम थोड़ा सा लेसन के विषय में जानेंगे। थॉमस एल्वा एडिसन वाज एन अमेरिकन इन्वेंटर। एज ए बॉय ही स्पेंट ओनली ए शॉर्ट टाइम एट स्कूल एंड हिज टीचर थॉट ही वाज स्टूपिड, but he became a great scientist who changed the darkness of world into a shining bird full of light everywhere. He was curious in nature and fond of asking questions. थॉमस एल्वा एडिसन अमेरिका के इन्वेंटर थे, एक आविष्कारक थे। जब वो बॉय थे, छोटे थे, तो उन्होंने अपना स्कूल में बहुत कम टाइम स्पेंड किया और उनके टीचर ने ये सोचा कि वो स्टूपिड थे, कि वो मूर्ख थे। बट ही बिकेम ए ग्रेट साइंटिस्ट, लेकिन वो एक महान वैज्ञानिक बने। हु चेंज द डार्कनेस ऑफ वर्ल्ड इनटू ए शाइनिंग वर्ल्ड फुल ऑफ लाइट एवरीवेयर, जिन्होंने संसार के अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। ही वॉज क्यूरियस इन नेचर, उनका नेचर कैसा था? क्यूरियस था। वो हर समय जागरूक रहते थे। फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन को पूछते रहते थे। अब हम चैप्टर को लेते हैं, लेसन पे आते हैं। देखिए, पहले मैं रीडिंग करूँगी। देखिए, व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट यू सिंपली प्रेस ए स्विच एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब गिव्स यू लाइट। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन. Even in his childhood, Edison loved to do experiments. He was fond of asking questions and never satisfied till he got the right answers. There are many stories about his childhood, and here are a few of them. One day, when young Edison was at school, the teacher was telling the children a story about birds. He got up and asked the teacher, "Madam, why can't man fly like a bird?" "Because man has no wings," replied the teacher. The young boy thought for a moment and asked her again, "But kites have no wings and still we can fly them in the sky." All the other boys laughed and the teacher lost her patience. She thought the boy was stupid and naughty, and she asked his parents to take him out of school. His parents took him home, but they knew that he was not a stupid boy. Edison was just 8 years old when this happened. Young Edison found in his mother his best teacher. She was patient enough to answer all his questions, and with her help and guidance he made good progress. He used to observe things very closely and do a lot of experiments. Some of his experiments were silly, but he learned a lot from them. One morning he was watching a bird. It flew down to the ground, picked up a few worms in its beak and flew away. This gave young Edison an idea. The bird is able to fly because it eats worms. Man can also fly if he eats worms, he said to himself. He wanted to try the experiments on someone. He caught hold of a few worms, beat them into a pulp and mixed it in water. He took the mixture to a servant girl and said to her, "This is a wonderful mixture. If you drink this, you can fly like a bird. Come on, drink it and see." देखिए, ये इतना हमने पैराग्राफ पढ़ा। अब इसके बाद मैं आपको इसके पहले सबसे पहले वर्ड मीनिंग बताऊंगी। वर्ड मीनिंग, ठीक है। फर्स्ट हमारा एक वर्ड आए इन्वेंटर। इन्वेंटर का मीनिंग होता है मेकर ऑफ न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को बनाने वाला, मीन्स आविष्कारक। इसे हिंदी में हम आविष्कारक कह सकते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा प्रॉमिस। प्रॉमिस का मीन है टू गिव वर्ड, कोई वायदा करना। नेक्स्ट हमारा एक्सपेरिमेंट, ए ट्रायल टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस, कोई नया प्रयोग करना। एक्सपेरिमेंट मीन्स ए ट्रायल टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस, कोई प्रयोग करना। पेशेंस, पेशेंस को एबिलिटी टू वेट फॉर रिजल्ट्स। पेशेंस का हिंदी मीनिंग होता है धैर्य। एबिलिटी टू वेट फॉर रिजल्ट्स, या एक वर्ड में पीस कह सकते हैं। कोई धैर्य हो आपको, जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, उसके नतीजे को देखने के लिए आप इंतज़ार कर सकें। हिंदी में एक वर्ड है धैर्य। नॉटी, नॉटी का मतलब है ट्रिकफुल, मीन्स शैतान। स्टूपिड,
स्टूपिड का मीनिंग है फुलिश, मूर्ख। गाइडेंस, गाइडेंस का मीनिंग है शोइंग द वे, किसी को रास्ता दिखाना, किसी को रास्ता दिखाना। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मीनिंग है डेवलपमेंट, विकास। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सिली, सिली का मीनिंग है फुलिश, वही मूर्ख। वॉर्म्स, वॉर्म्स का हमारा मीनिंग है स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े। वीक, वीक का मीनिंग हुआ हॉर्नी माउथ ऑफ ए बर्ड, किसी भी चिड़िया का जो आगे का भाग होता है चोंच, जिसे हम कह सकते हैं चोंच। मिक्सचर, मिक्सचर का मीनिंग हुआ सॉल्यूशन, कोई घोल, कोई मिक्सचर। हैच एग्स, कॉजिंग द यंग बर्ड टू कम आउट, अंडे सेना। ये देखा आपने, इस तरह ये आपके सारे वर्ड मीनिंग हो गए। इसके बाद अब आपको चैप्टर बताएंगे। देखिए, When you want to read at night, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं, you simply press a switch and the electric bulb gives you light। आप क्या करते हैं, आपने स्विच को दबाया और आपको रोशनी मिल जाती है। Do you know who invented the electric bulb? क्या आप जानते हो किसने इस बल्ब का आविष्कार किया? He was an American named Thomas Alva Edison। वो कौन थे? एक अमेरिका के थॉमस एल्वा एडिशन। इवन इन हिज चाइल्डहुड, बचपन से ही उन्हें एडिशन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स, उनको आविष्कार करने से बहुत प्यार था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, उन्हें क्वेश्चन पूछने का, प्रश्न पूछने का बहुत शौक था। एंड नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, वो जब तक सही उत्तर नहीं पाते थे सेटिस्फाइड नहीं होते थे। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन के विषय में बहुत सी कहानियाँ हैं। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, यहाँ पर उनमें से कुछ हैं। वन डे व्हेन यंग एडिशन वाज एट स्कूल, एक दिन जब छोटे एडिसन स्कूल में थे, द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट बर्ड्स, टीचर क्या बच्चों की स्टोरी बता रही थी पक्षियों के विषय में। ही गॉट अप, वो उठे एंड आस्क्ड द टीचर, और टीचर से पूछा, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, मैम एक आदमी चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने उत्तर दिया क्योंकि मनुष्य के कोई पंख नहीं होते। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन, लड़के ने, छोटे बच्चे ने एक क्षण के लिए सोचा, फ़ौरन उन्होंने क्वेश्चन किया, व्हाट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के तो कोई पंख नहीं होते। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, सारे लड़के हंस पड़े। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, टीचर ने अपना धैर्य खो दिया। शी थॉट द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, उन्होंने सोचा कि बच्चा शैतान है, मूर्ख है, और उन्होंने कहा उनके माता पिता से कि इसे आप स्कूल से ले जाओ। हिज पेरेंट्स टूक हिम होम, उसके माता पिता उन्हें घर ले आए। बट दे न्यू, लेकिन वो जानते थे दैट ही वाज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि वो मूर्ख लड़का नहीं है। एडिशन वाज जस्ट 8 years old व्हेन दिस हैपेंड, एडिशन आप इमेजिन करिए उसमें केवल 8 साल का था जब ये घटना घटित हुई। यंग एडिशन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, यंग छोटे एडिशन ने अपनी माँ को सबसे अच्छा अध्यापक पाया। शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, उनमें बहुत पेशेंट था, उनके सारे प्रश्नों का एडिशन के उनकी माँ बहुत अच्छे से रिप्लाई करती थी। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड गुड प्रोग्रेस, उनकी सहायता से, उनके निर्देशन में उन्होंने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते थे, उसे देखते थे। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे प्रयोग करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उनके कुछ एक्सपेरिमेंट बहुत मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा। ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए जिनमें उनके बहुत से प्रयोग खराब रहे, बहुत मूर्खतापूर्ण रहे, लेकिन उन्हें उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, एक सुबह वो एक चिड़िया को, पक्षी को देख रहे थे। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, ये क्या है? पक्षी जो ज़मीन पर आई चिड़िया। पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़े इन इट्स वीक, अपने चोंच में उठाए। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिशन एन आइडिया, इस बात से एडिशन को, छोटे एडिशन को एक आइडिया मिला, विचार मिला। द बर्ड इज़ एबल टू फ्लाई, चिड़िया उड़ने में सक्षम है। बिकॉज इट ईट्स वर्म्स, क्योंकि ये क्या है? कीड़े खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ़ ही ईट्स वर्म्स, मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वो कीड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट्स ऑन समवन, वो किसी पर इस प्रयोग को करना चाहते थे। उनके दिमाग में आया चिड़िया क्यों उड़ती है? क्योंकि वो कीड़े खाती है। तो उसने सोचा अगर हम किसी मनुष्य को भी कीड़े खिलाएंगे तो वो भी उड़ने लगेगा।
ही कॉट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, उन्होंने क्या किया, कुछ कीड़ों को पकड़ा, वीड देम इनटू ए पल्प, और उनको खूब मिक्सचर किया, उन्हें खूब कुचला, एंड मिक्सड इट इन वाटर, इसे पानी में मिला लिया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, जो उनकी यहाँ पे एक मेड थी, एक सर्वेंट थी, वो लड़की थी, उसकी बेटी को उन्होंने वो मिक्सचर उसके पास ले गए, एंड सेड टू हर, उससे कहा, दिस इज़ ए वंडरफुल मिक्सचर, ये बहुत ही अच्छा मिक्सचर है, इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि आप तुम इसे पी लोगे, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तुम भी चिड़िया की तरह उड़ लोगे, कम ऑन, आओ जल्दी से, ड्रिंक इट एंड सी, जल्दी से इसे पियो और देखो। उन्होंने एडिशन ने क्या सोचा कि अगर इस मिक्सचर को हम किसी को पिलाते हैं तो वो भी बर्ड की तरह उड़ने लगेगा। ये उनका एक अपना छोटे थे एडिशन, ये उनका अपना आइडिया था, ये उन्होंने प्रयोग किया। अब आज हमने इतना आपको पैराग्राफ ये पढ़ा दिए, अब इसमें जो भी इससे रिलेटेड इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, आपके ट्रू फॉल्स आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस आ रहे हैं, वो हम आपको बताएंगे। देख, इस जो स्टैंजा हमने पढ़ाए थे उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु वाज एडिशन, डिस्क्राइब द इन्वेंशन दैट मेड हिम फेमस इन अमेरिका। आपने स्टोरी अगर ध्यान से पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा, हु वाज एडिशन, एडिशन कौन थे, डिस्क्राइब द इन्वेंशन दैट मेड हिम फेमस इन अमेरिका, उन्होंने आविष्कारों को बताइए जिन्होंने उन्हें अमेरिका में फेमस कर दिया। तो एडिशन कौन थे, नोट करिएगा इसका आंसर, एडिशन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट, हिज इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट मेड हिम फेमस इन अमेरिका। एडिशन कौन थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, उनका जो बिजली का, इलेक्ट्रिक लाइट का उन्होंने जो आविष्कार किया उसने उन्हें अमेरिका में फेमस कर दिया। दोबारा से नोट करिए आप, एडिशन वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट, हिज इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट मेड हिम फेमस इन अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन व्हाट वे डिड एडिशन फाइंड हिज मदर द बेस्ट टीचर, एडिशन ने अपनी माँ में सबसे अच्छा टीचर कैसे पाया। देखिए इसका आंसर, एडिशन फाउंड हिज मदर द बेस्ट टीचर फॉर हिम बिकॉज सी आंसर्ड ऑल हिज क्वेश्चन पेशेंटली एंड encouraged him in his experiments। क्या हुआ, एडिशन ने अपनी माँ में सबसे अच्छा टीचर पाया क्योंकि वो सारे प्रश्नों के जो भी क्वेश्चन करते थे एडिशन, उनका बहुत अच्छे से धैर्य से जवाब देती थी और उनके प्रयोग में उन्हें उत्साहित करती थी। तो क्लियर है आंसर, एडिशन फाउंड हिज मदर द बेस्ट टीचर फॉर हिम बिकॉज शी आंसर्ड ऑल हिज क्वेश्चंस पेशेंटली एंड encouraged हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई वाज एडिशन टेकन आउट ऑफ स्कूल, एडिशन को स्कूल से क्यों निकाल दिया गया। तो इसका आंसर देखिए, एडिशन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल बिकॉज हिज टीचर थॉट हिम स्टूपिड एंड नॉटी, एडिशन को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उनके टीचर ने सोचा कि वो कैसे बेवकूफ़ हैं और शैतान हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था, एडिशन बहुत ही इंटेलिजेंट थे। अब इसके आपको हम आज अब मल्टीपल चॉइस बता रहे हैं, देखिएगा ट्रू फॉल्स आते हैं आपके एग्ज़ाम में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले देखिए, फर्स्ट है हमारा, एडिशन टोल्ड हिज मदर व्हाट द काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई इट वॉज। अब आपके इससे रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से आपको राइट को चूज़ करना है। एडिशन टोल्ड हिज टीचर, एडिशन ने अपने टीचर से कहा व्हाट द काइट्स हैव नो विंग्स, कि पतंग के तो कोई भी पर नहीं होते और फिर भी हम उन्हें उड़ा लेते हैं आकाश में। ये कैसा क्वेश्चन था, सिली आंसर था ये, डाउटफुल आंसर था, एन इंटेलिजेंट आंसर था या रॉन्ग आंसर। ये कैसा है, एन इंटेलिजेंट आंसर था, उन्होंने बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, एन इंटेलिजेंट आंसर। नेक्स्ट हमारा, व्हेन एडिशन वेंट एंड आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास द टीचर थॉट दैट ही वाज। जब एडिशन ने क्लास में क्वेश्चन पूछना जारी रखा तो टीचर ने क्या सोचा, वो कौन था, ट्राइंग टू बी फूल हर, स्टूपिड एंड नॉटी, वेरी इंटेलिजेंट, अरोगेंट। टीचर ने क्या सोचा उसे, टीचर ने सोचा कि वो कौन है, स्टूपिड एंड नॉटी, वो शैतान है और मूर्ख है। तो इसका हमारा आंसर होगा वी, स्टूपिड एंड नॉटी। नेक्स्ट हमारा, एडिशन गेव हिज टीचर, एडिशन ने अपनी टीचर को कैसा आंसर दिया, ए सिली आंसर, एन इंटेलिजेंट आंसर, ए डाउटफुल आंसर, ए रॉन्ग आंसर। ऊपर हमने आपको बताया था उसी से ये मैच करता हुआ है, तो कैसा था ये आपका, एन इंटेलिजेंट आंसर।
इसका भी हमारा आंसर होगा बी। एडिशन ने टीचर को कैसा आंसर दिया, बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण आंसर दिया। नेक्स्ट है हमारा एडिशन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल बिकॉज, एडिशन को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि द टीचर आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू विड्रॉ हिम, टीचर ने उनके माता पिता से कहा कि उन्हें ले जाएं। सेकंड है इसका ही वॉज डिससेटिस्फाइड विद हिज टीचर, एडिशन अपने टीचर के साथ डिससेटिस्फाई थे। थर्ड है हमारा ही वॉज ए वीक स्टूडेंट, वो एक कमज़ोर स्टूडेंट थे। ही डिड नॉट लाइक टू स्कूल, वो स्कूल को पसंद नहीं करते थे। इसका सही आंसर है हमारा एडिशन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल बिकॉज द टीचर आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू विड्रॉ हिम, क्योंकि टीचर ने कहा कि आप अपने बच्चे को ले जाइए, इसलिए एडिशन को स्कूल से निकाल दिया गया। नेक्स्ट है देखिए लास्ट हमारा एडिशन वाज फॉन्ड ऑफ, एडिशन किस चीज़ के शौकीन थे हमेशा, टेलिंग स्टोरीज़, कहानी कहना, प्लेइंग गेम्स, खेलना, डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे प्रयोग करना, फ्लाइंग काइट्स, पतंगे उड़ाना। तो एडिशन हमेशा बचपन से ही शौकीन रहते डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, तो इसका आंसर है हमारा सी, एडिशन वाज फॉन्ड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, अभी मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बताए थे, आपके एग्ज़ाम में ट्रू फॉल्स आता है। देखिए अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ी है, समझी, तो आप ट्रू फॉल्स बहुत इजीली कर लेंगे। देखिए फर्स्ट है हमारा थॉमस एल्वा एडिशन वाज ए जर्मन साइंटिस्ट, थॉमस एल्वा एडिशन जर्मन साइंटिस्ट थे, तो ये आपका क्या होगा, ट्रू होगा फॉल्स, ये आपका फॉल्स है, जर्मन नहीं थे वो, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट है हमारा एज ए चाइल्ड एडिशन वाज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, बच्चे के रूप में एडिशन को प्रश्न पूछने का बहुत शौक था, ये आपका ट्रू है, सही बात है। नेक्स्ट है हमारा एडिशन वाज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द करेक्ट आंसर, एडिशन जब तक संतुष्ट नहीं होते थे जब तक कि उन्हें सही उत्तर नहीं मिलता है, ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट है एडिशन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स इवन इन हिज चाइल्डहुड, एडिशन को प्रयोग करने से बहुत प्यार था अपने बचपन से ही, ये आपका ट्रू है, उन्हें हमेशा से आविष्कार करने का बहुत शौक़ रहा। नेक्स्ट है हमारा एडिशन वाज बॉर्न इन कनाडा, एडिशन का कनाडा में जन्म हुआ, ये फॉल्स है आपका। नेक्स्ट है एडिशन वाज टेकन आउट ऑफ स्कूल बिकॉज ही वाज ए स्टूपिड बॉय, एडिशन को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि वो मूर्ख लड़के थे। ऐसा नहीं है टीचर ने उन्हें मूर्ख माना, लेकिन वो मूर्ख वास्तव में नहीं थे, तो ये आपका फॉल्स हुआ। नेक्स्ट है हमारा फॉर एडिशन हिज मदर वाज द बेस्ट टीचर, एडिशन के लिए उसकी माँ उनकी सबसे अच्छी टीचर थी, ये बात सही है, ये ट्रू हुआ। लास्ट है हमारा सम ऑफ एडिशंस एक्सपेरिमेंट्स वर सिली बट ही लर्नड ए लॉट ऑफ देम, एडिशन के कुछ आविष्कार जो हैं मूर्खतापूर्ण थे लेकिन उन्होंने उनसे कुछ सीखा, ये बात सही है, उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए जिनमें उनके कुछ बाकी बहुत सिली एक्सपेरिमेंट रहे, लेकिन उन्होंने हर एक्सपेरिमेंट से कुछ ना कुछ सीखा। देखिए बच्चों, आज मैंने आपको स्टूडेंट्स ये चैप्टर पढ़ाया, उसके कुछ पैराग्राफ पढ़ाए हैं, उनमें आपको हमने क्वेश्चन आंसर बताए, वर्ड मीनिंग बताए, मल्टीपल चॉइस बताया, ट्रू फॉल्स बताए। अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ी है, समझी है, तो आप सभी सारे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स अच्छे से कर लेंगे। आगे की वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।